आज जैसे कई सारे बच्चों की इंक्वायरी आई, कई सारे बच्चों से डिस्कशन होता है, उनसे कुछ जानकारी मिलती है, तो वही मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि जैसे रेगुलर स्टूडेंटों का एडमिशन और डिस्कशन के लिए कॉल आता है। कई सारे स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि सर सेट का एग्ज़ाम तो सितंबर में ही है, टीचर एसोसिएट का एग्ज़ाम अक्टूबर में है, फिर नेट का एग्ज़ाम दिसंबर में है, और अगर मान लो स्कूल वैकाता कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आ जाती तो ज़्यादातर उनके एग्ज़ाम मई जून में होते हैं। तो किस तरह एक पैटर्न का शेड्यूल करें? तो वे स्टूडेंट जो पहले से ही नोट्स लेकर और एजुकेशन संस्थान से अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि पहले वो सेट का एग्ज़ाम दे, उसके बाद टीचर एसोसिएट का भी दे, उसके बाद नेट जेआरएफ का भी दे। आने वाले 2027 में जो वैकेंसी आएगी वो सारी उनकी ज्योग्राफी को बेहतर करेगी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो अभी नए हैं, जिन्होंने अभी एमए किया ही है या एमए कर रहे हैं, और जिन्होंने रेगुलर किसी कॉलेज में नहीं गए हैं, एडमिशन उनका रहा है लेकिन रेगुलर वो नहीं जा पाए हैं, और सब्जेक्ट को भी अच्छे से नहीं देखा है, कौन कौन सी किताबें होती है जिससे यूनिट को पढ़ा गया है ये भी उनके पास नहीं है, 1 वीक सीरीज या किसी नोट्स पैटर्न से ही उन्होंने पढ़ा है, किताबों के भी नाम याद नहीं है, तो आप ये निश्चित माने कि 3 महीने में ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें फर्स्ट पेपर भी होता है। तो कई बार ऐसा रहता है कि मैं फॉर्म भर देता हूँ और अब सेट के एग्ज़ाम तैयारी कर रहा हूँ, फिर सेट का हो गया, अब टीचर एसोसिएट का कर रहा हूँ, तो 2-3 महीने में ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं होता है, और न ही ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऑनलाइन से होता है। ऑनलाइन उन्हीं से वही स्टूडेंट कर पाएगा जिनका पहले बेसिक ज्योग्राफी बहुत अच्छा हो, यानी मैंने जैसे मान लो पहले ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, तो ही मैं ऑनलाइन प्रक्रिया में इस बात को ज़्यादा बेहतर समझ पाऊँगा। लेकिन अगर आपका पहले से ही सब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको निश्चित तौर पर ऑफलाइन कक्षा लेने की ज़रूरत है। नहीं तो 1-2 साल अपन ऑनलाइन लेते रहेंगे, 2.5 साल तक ऑनलाइन लेते रहेंगे, कुछ एग्ज़ाम में आपको क्लियरिटी हो जाएगी, कुछ में नहीं होगी, फिर लास्ट में तो ये होगा कि भाई मेरा सिलेक्शन कहीं भी नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि वो उसमें सिलेक्शन में आपका कोई कंट्रीब्यूशन उस लेवल का नहीं है कि आपने गलती की है, लेकिन क्योंकि आपने सब्जेक्ट को पूरा योगदान दिया ही नहीं है। ऑफलाइन कक्षा में कई सारी चीज़ें नहीं पता चलती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन अगर देखें, जैसे योगा की क्लासें होती है, या कोई जिम एक्सरसाइज करने की बात करता है, या स्पोर्ट्स खिलाड़ी होता है। अब ये सारी चीज़ें जो है अगर अपन घर पे ही ऑनलाइन क्लास में सीखें कि अपन ने ऑनलाइन क्लास ले ली जिसमें अपन गेम भी खेल रहे हैं, या अपन जैसे योगा कर रहे हैं, या अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं, वीडियो में सारा चीज़ दिखेगा, पैटर्न तरीका सारा दिखाई देगा। लेकिन क्योंकि अपन पूरे रूम में अकेले हैं, तो एक तो वो माहौल नहीं बन पाता कि अपन को पढ़ाई करनी है, कौन किस लेवल का एक्सरसाइज कर रहा है, किसी का स्टेमिना कितना है, मुझे कितना करना है। तो अपन सारा ज्वाइन करने के बाद भी 10 दिन तक तो अपन मन लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे अपन उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप योगा क्लास में जाओ, जिम में जाकर ही तैयारी करो, या किसी स्पोर्ट्स एकेडमी में जाकर तैयारी करो, तो बाकी लोगों से भी आपको मोटिवेशन मिलता है। यहाँ अपना कार्य दिमाग की एक्सरसाइज है, और दिमाग की एक्सरसाइज भी अकेले नहीं होती है, कई सारे लोग होते हैं, तो उसमें उसकी एक्सरसाइज को पूरा किया जा सकता है। अब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले कभी योगा अच्छा किया हुआ है, जिम एक्सरसाइज पहले अच्छी की हुई है, या स्पोर्ट्स पहले अच्छा खेला हुआ है, वो कैंडिडेट ऑनलाइन क्लास घर से भी ले सकता है, क्योंकि उसको पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप बहुत सारी चीज़ें पता है। अगर कुछ चीज़ें नहीं बताई गई है तो भी वो अपने हिसाब से शेड्यूल बना के उसको कर सकता है, वो अकेला माहौल को क्रिएट कर सकता है। उसी तरह अगर किसी का पहले ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, एमए ग्रेजुएशन के दौरान ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, अब वो ऑनलाइन क्लास लेगा तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आपने पहले से ही ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, और क्लास में नहीं गए हो, कॉलेज में नहीं गए हो, तो ये भी प्रोसेस नहीं पता है भाई टीचर ने कैसे पढ़ाने का तरीका ढूंढा, क्या प्रोसेस होता है, कैसे उनको वो बोलते हैं, कैसे उनका तरीका होता है समझाने का, यही तो गुण आपको भी धारण करना है। क्योंकि आप टीचर बनोगे तो जब जाके पढ़ाओगे तो कैसे बताओगे, एग्जाम्पल कैसे लोगे, कैसे थॉट आएगा, भाई कौन सी चीज़ को आपको कैसे उदाहरणों से समझाना है, ये सब क्लास प्रक्रिया से ही समझा जा सकता है। अब ये बात जितनी जल्दी आपको समझनी है, पेरेंट्स से डिस्कशन करनी है, उतना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि जिस काम को करते करते अगर वो भी नहीं मिल पाता तो फिर ऐसा लगता है ये काम नहीं होगा, और उसमें उसके पीछे कारण है कि अपन ने उसको सही तरह से प्रोसेस में नहीं लिया, उसकी नींव को अच्छा मजबूत किया नहीं, किसी एक्सपर्ट से अपने सलाह नहीं ली,
पूछताछ नहीं किया। जब अपन पूछताछ करेंगे ना, तो पूछताछ से ही सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखें, अपने बारे में जो भी वैकेंसी है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उस क्वालिफ़िकेशन को एक रजिस्टर में लिखो कि भाई ये क्वालिफ़िकेशन है, किस किस वैकेंसी में आपको जाना है। पर स्कूल व्याख्याता में जाना है, लैब असिस्टेंट में जाना है, नेट जेआरएफ में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना है, पीएचडी करना है। ये सारे जो काम आपको करने हैं ना, उसको एक रजिस्टर में लिखो, अपनी क्वालिफ़िकेशन से टैली करो, मिलान करो, भाई मैं इनमें से जाने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर उसके बाद आप लिखो कि आपका नॉलेज उनके लिए कितना तैयार है। अगर तैयार नहीं है तो वो संबंधित जानकारी आपको कहाँ से लेनी है, उसके लिए आपको पूछताछ करनी है। और जब आप पूछताछ करना शुरू करोगे, पूछताछ व्यक्तियों से की जा सकती है, एक्सपर्ट से की जा सकती है, कंप्यूटर के माध्यम से पूछताछ की जा सकती है, गूगल पे बहुत सारी चीज़ें अपन ढूंढ सकते हैं, चैट जीपीटी के माध्यम से पूछताछ की जा सकती है। लेकिन गूगल और चैट जीपीटी की जो पूछताछ है, उनका कंफर्मेशन तो आपको एक्सपर्ट से ही करना पड़ेगा, भाई वो कितनी सटीक है, कितनी सही है, सही गाइडेंस हुआ या नहीं हुआ। तो एक्सपर्ट और कंप्यूटर, इन दोनों से मिलाकर जो पूछताछ का जो आपका लेवल आएगा, उसी के आधार पर आपको सफलता मिलेगी। तो कोई भी व्यक्ति जो सफल हुआ है, निश्चित तौर पर आप ध्यान रखें, पूछताछ से ही सफलता की शुरुआत होती है। तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, उनसे पढ़ें, और रोज़ नई नई जो बातें आती है, नए नए डाउट आते हैं, उन पर भी डिस्कशन करें, नई चीज़ों का पता चलेगा, उनको अपने नॉलेज में इनपुट करें, तभी सफलता आगे की ओर बढ़ती है। तो अभी भी ध्यान रखें, अपना एक मैनेजमेंट बनाएं, अपने जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है उनको सामने रखें, किन किन पोस्ट की तरफ आप जाना चाहते हो, आपको क्या उसकी स्ट्रीम और डायरेक्शन पता है कि नहीं, कि भी इसके द्वारा मैं कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकता हूँ, जिससे मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट तैयार करते हुए जाऊँ। इसके अलावा मुझे जीएस क्या क्या तैयार करना है, ये सारी आपको पूछताछ करनी है। क्योंकि अपन पूछ नहीं रहे, अपने फैमिली में भी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनमें ये जानकारी होगी, उनसे पूछताछ कर सकते हैं। आपके टीचर रहे होंगे, उनसे पूछताछ कर सकते हैं। आप एजीम्यू संस्थान जो जयपुर में है, यहाँ आकर आप रेगुलर डिस्कशन कर सकते हैं किसी बात को, और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ जो नया बैच है वो अभी 25 जून से शुरू होने जा रहा है, और निश्चित माने कि ये जुलाई के फर्स्ट वीक से यहाँ की क्लासें प्रॉपर शुरू हो जाती है। अब आप मानस बना रहे हो एडमिशन लेने का, तो निश्चित है उस पर इंतज़ार ना करें, आप बात करें, कॉल करें, पूछताछ करें, भाई क्या किस तरह का है, आप विजिट करें। जब आप विजिट करोगे तो जब आओगे जाओगे तभी चीज़ों का पता चलेगा कि अपन को कैसे काम करना है। क्योंकि बिना पूछताछ के, बिना मिले जुले आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या कौन सी किताब पढ़नी है, क्योंकि आपको बुक सेलर पर रेगुलर जाना है कि कौन सी नई किताब आ गई, उसका अपडेट क्या है, ये सारी जानने की आपकी ज़रूरत है। तो एक बात ध्यान रखें, क्योंकि WM डेविस ने भी कहा है कि जाओ और देखो, देखो और सोचो, और सोचो और फिर निर्णय लो कि आपको काम कैसे करना है।